तो चलिए सर, जनाब का नया नया खरीदा हुआ कंटेंट आ गया है। यस, ज़ारा आ चुकी है अपनी मम्मी के साथ में, जो कि बटोरू खाला के नाम से मशहूर हैं। यानी कि वो आती ही सिर्फ बटोरने के लिए हैं। चलिए, पहले बाकी बातें करने की बजाय सबसे पहले मुद्दे की बात पे आते हैं। जनाब ने अपने व्लॉग में ये कहा था, अपनी अम्मी से कहा था कि अम्मी देखो, ये जो लड़की है ना, ये लड़की हमारी फैमिली में पहली लड़की है जो कि इंजीनियर बनेगी। हैं जनाब, तुम्हारी फैमिली? अरे तुम्हारी फैमिली कौन सी है भाई? तुम्हारी फैमिली है, तुम हो गए, तुम्हारी वाइफ होगी, तुम्हारे बच्चे हो गए, और तुम्हारे मदर और तुम्हारे फादर। ये तुम्हारी फैमिली कैसे होगी? कब से तुमने इस फैमिली को ज्वाइन कर लिया? अरे ये फैमिली कहलाएगी तुम्हारे उड्डू खालू की, तुम्हारी खाला की, तुम्हारी बटोरू खाला की। तुम्हारा कब से फैमिली हो गई? तुम्हारे पास में एक मौका था, तुम दोनों बच्चों को लेके आए थे, गार्जियनशिप थी तुम्हारी, तो उनके लिए कह सकते थे एक बार को कि तुम्हारा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है, अगर वो बच्चे कुछ भी उखाड़ पाते। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ उखाड़ पाते, इन दोनों ने मिलके, भाई बहन ने मिलके उनको उखाड़ दिया। यानी उनके फ्यूचर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भाई उनको यहाँ पे लेके किसके लिए आए थे? आप पहले ये बताओ। पहला मोटिव क्या था? ओनली ओनली वन मोटिव था कि बच्चों को पढ़ाएंगे। अब जब वो दोनों में से कोई भी बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है, एक ने तो पढ़ाई से बिल्कुल ऐसे फोबिया बना लिया है कि वो पढ़ने के नाम से ही डरती है। नहीं नहीं, चलो पी, हम नहीं पढ़ सकते, हम सारा दिन के लिए। अब वो कहना ये चाहती थी कि मैं सारा दिन के लिए जाऊंगी, तो तुमका, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का कौन देखेगा? उसने फटाफट अपनी जबान पलटी और ये कहा, हम सारा दिन कैसे पढ़ सकते हैं? हम सारा दिन वहां पे जाएंगे, फिर हम वहां पे आएंगे, हम सारा दिन नहीं कर पाएंगे। एनीवे, ये बच्ची जो है, इसके मन में ऐसा डर बैठा दिया है पढ़ाई के नाम के। ये पढ़ाई का आज की डेट में पास भी नहीं जाना चाहती। अगर इसको कहते हैं कि कोचिंग क्लासेस ले लो तो वो मना कर देती है। वो कहते हैं ग्रेजुएशन कर लो तो वो मना कर देती है। उससे कहो होटल मैनेजमेंट या इस तरह का कोई और कोर्स कर ले, ना ना ना, वो किसी तरह से भी पढ़ाई के पास भी नहीं जाना चाहती। मतलब ये वो घोड़ा है जो पानी दिखाने पे भी, पानी दिखाने के लिए वहां पे नहीं जाना चाहता। भाई घोड़ा है ना, घोड़े को पानी पिलाने के लिए ऐसे ही बोला जाता है, पानी दिखाना। यानी उसको पानी दिखाने ले जाओगे तो वो वहां पर पी लेगा। इस तरह से इन्होंने जो अपने घर पे दो घोड़े जमा कर रखे हैं, उनको ये स्कूल कॉलेज दिखाने भी नहीं ले जाना चाहते, या ये वहां पर जाके वो पढ़ने का तो सोचना ही बेकार है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से वहां पे जाएं। मतलब क्या हाल है भाई? ये लड़की ये कहना चाहती है कि पढ़ाई के लिए वहां पे सारा दिन जाना, इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले जनाब के कंटेंट पे बात कर रहे थे, तो जनाब के कंटेंट पे ही आते हैं। तो जनाब, कब से ये आपकी फैमिली हो गई? कहाँ से? मतलब किसी का भी क्रेडिट कुछ भी ले आओगे, और टाइटल क्या डाला है? प्राउड ऑफ यू ज़ारा। अब मुझे बताओ कि तुम कैसे इस पे प्राउड कर सकते हो भाई? तुमने, तुम्हारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर वो अच्छा पढ़ रही है, उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, उसको इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, इसमें तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है वो तो बता दो। तुमने इसको पढ़ने में कोई मदद करी हो? अरे अगर कंट्रीब्यूशन की बात करते हो, प्राउड होने की बात करते हो, तो इसके माँ बाप उसके ऊपर प्राउड कर सकते हैं कि हमारी बच्ची इतना अच्छा पढ़ रही है कि वो आज इंजीनियर की एडमिशन में चली गई। क्रेडिट लेने तुम कैसे आ सकते हो? उसकी माँ ने रातों को जागा होगा, और उसके बाद में सुबह भी जागी होगी, उसके लिए टिफिन बनाने के लिए, उसको उठाने के लिए। उसके फादर ने अपने बच्चे के लिए वो सब चीजें मुहैया कराई होंगी जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से पढ़ सके। आखिर चाहे पुरानी स्कूटी सही, लेकिन उसको स्कूटी लेकर दी ना। उसको कोचिंग के लिए जाना था डेली, उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए उसको कोचिंग जाने के लिए उसने स्कूटी दिलाई। तो फिर भी ये क्रेडिट तुम कैसे ले सकते हो? तुमने क्या किया? तुमने कब उसके साथ में रातों को जागे? तुमने कब उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प करी? तुमने कब उसके खाने पीने का, उसके पहनने ओढ़ने का, इन सब चीजों का ख्याल रखा? मतलब आज अगर वो पढ़ने अच्छा लगी है तो तुम क्रेडिट लेने आ गए, तुम प्राउड करने आ गए। तुम प्राउड कर कैसे सकते हो? तुम्हारी क्या अथॉरिटी है कि दूसरे के बच्चे के ऊपर तुम प्राउड करने के लिए आ जाओ? अरे ये तो वही बात होगी कि पड़ोसी का बच्चा है और प्राउड तुम कर रहे हो। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? मतलब आज इसने ये प्रपोज कर दिया है कि ठीक है, इंजीनियरिंग का जो भी खर्चा है वो हम दे देंगे, या हम आपको हेल्प कर देंगे। तो क्या इसने पूरा का पूरा उसको खरीद लिया? मतलब उसकी मेहनत और उसकी जो भी डेडिकेशन है, उस डेडिकेशन के तुम जिम्मेदार होगे। तुमने ऐसा कर दिया। आज से कभी पहले, इससे कभी भी पहले आपने उससे पढ़ाई की, या किसी मोटिवेशन की, किसी तरीके की, उसको पढ़ाई में किसी तरह की हेल्प की? भाई अगर इसको लैपटॉप अगर दिलाया था तो वो चालू ने दिलाया था। अगर चालू ये कहने लगे कि भाई मैंने लैपटॉप दिलाया था,
तो ज़ारा तुमको उससे क्या हेल्प मिली? और अगर वो ये कहती है कि मैंने पढ़ाई जो करी थी तुम्हारे लैपटॉप से पढ़ाई करी थी, तो उसको ये कहना चाहिए कि वो कह सकती है एक बार को कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड है तुम पर कि मैंने तो अगर लैपटॉप लेके दिया तो ऐसे बच्चे को लेकर दिया कि जो उसका पूरा फ़ायदा उठा पाया और उसने उसके हेल्प से ही अपनी इंजीनियरिंग को निकाल लिया। आई मीन उसके एंट्रेंस को क्लियर कर लिया। ये आदमी किस तरीके से वो एक एक बात तो बता दे, इसके पढ़ाई में 1% किसी भी बहाने किसी भी तरीके से इसका कंट्रीब्यूशन है कहाँ? तो ये कैसे प्राउड लेने आ सकता है? ये कैसे कह सकता है कि मेरी फैमिली की यानी हमारी फैमिली की ये पहली इंजीनियर बनने जा रही है? अरे ऐसा ही करना था तो तुम घर पे 2 बच्चे लेकर आए थे, उनके साथ मेहनत करी होती, उनके साथ तुम्हारे सपने क्यों नहीं जुड़े हुए थे? तुमने पहले क्यों डिसाइड नहीं किया कि ये बच्चे आगे चल के बनेंगे क्या? उनके अंदर वो वाली भावनाएँ क्यों नहीं भरी? उनके अंदर वो मोटिवेशन क्यों नहीं भरा कि वो अपना भविष्य देख सकें कि उनको ये बनना है तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है? कौन से सब्जेक्ट लेने हैं? कितने नंबर लाने हैं? कितना पढ़ना है? कितनी परसेंटेज आनी चाहिए? अरे कमाल है! एक तरफ तो 59.3% को कह रहे हैं, "बच्चों मैंने तुझे छोड़ दिया है, ये तुमने जो ना थोड़े से अपनी परसेंटेज बढ़ा ली, नहीं तो फिर देखते तुम।" कमाल है! 59.3% पे तो वो उसने छोड़ दिया और वो खुश हो गए और यहाँ बच्ची के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन को आप उसका क्रेडिट लेने के लिए चले आगे। इतने एहसान फरामोश, इतने ज़्यादा चालाक, इतने ज़्यादा सेल्फिश और इतने ज़्यादा लालची कि बस इसको देखकर लोग बाग अगर व्यूज़ दे देते हैं, इनकी फैमिली को देखकर व्यूज़ दे देते हैं, तो उसके फैमिली के व्यूज़ को भुनाने के लिए जनाब ने सोचा कि मैं इसका कंटेंट ही खरीद लूँ। मतलब कोई इससे पहले इस पे हाथ साफ करे, चालू इस पे हाथ साफ करे, मैं एक कंटेंट बाय कर लेता हूँ। इसलिए मैंने कहा था जनाब ने एक कंटेंट बाय किया और ये आज उसकी पहली किस्त है। पहली किस्त के रूप में फटाफट जनाब ने सबसे पहले ये व्लॉग बना दिया। यानी कि आए हैं और उसी दिन ही ये व्लॉग बना दिया और ब्लॉग बना के डाल भी दिया। जबकि इतने पर भी अगर ये इसका कंटेंट है और ये इस पे प्राउड करते हैं, तो भाई उसके साथ में कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। वो खाला को और इनको अपने घर में ठहराओ, उनसे बात करो, उनसे आगे भविष्य के बारे में उनसे बात करो, डिस्कशन करो, सब कुछ करो, तो तुम्हारा खुद समझ में आता है। ये बंदा कुछ भी करने को तैयार नहीं है, सिर्फ थोड़ा-सा अपना पैसा लगाना चाहता है, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, जैसे कोई बिज़नेस खोलने जा रहा हो। जनाब पढ़ाई कोई बिज़नेस नहीं है कि तुमने इन्वेस्ट कर दिया और सब कुछ हो गया। ये उस बच्चे पे भी निर्भर करता है और उसके एनवायरनमेंट पे भी निर्भर करता है। तुमने कौन-सा एनवायरनमेंट उसको दे दिया? तुम्हारे घर में एनवायरनमेंट है कहाँ पढ़ने का? जनाब ने पिछले अपने व्लॉग में ये कहा था। जनाब के पिछले व्लॉग के बारे में हम कवर अप यानी ये पॉडकास्ट अपना नहीं बना पाए, अपने व्यूज़ नहीं दे पाए। लेकिन पिछले व्लॉग में जनाब ने ये कहा था कि मैं बिज़ी होने की वज़ह से जा नहीं पाया और हमने फ़ोन पे बात कर लिया और फ़ोन पे ही मैंने सारा डिस्कशन कर लिया। अब आप ये तो बता दो इस बंदे ने फ़ोन पे क्या ही कर लिया होगा? इसने क्या डिस्कशन कर लिया होगा फ़ोन पे? कौन से पैसे का डिस्कशन कर लिया होगा? किस बात का डिस्कशन कर लिया होगा? किस ब्रांच का डिस्कशन कर लिया होगा? वो कैसे स्कूल जाएगी, हॉस्टल में रहेगी, घर पे रहेगी, उसका कहाँ रहना ठीक है? और अब जब ये वाला व्लॉग आ भी गया है, उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो भी गया है, तो मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें भी सुनी हैं कि लोनिंग की बात हुई है। लोनिंग की मतलब लोन किसने लिया? जनाब ने लोन लिया या ज़ारा के पापा ने लोन लिया? भई इतनी ज़्यादा वहाँ की फ़ीस ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ आप चाहें तो नेट पे सर्च करके देख लीजिए या फिर इस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए इंजीनियरिंग की ख़ास तौर से जो इसने ब्रांच ली है यानी कंप्यूटर साइंस, तो उसके अंदर जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो 1,37,000 है, यानी 1,37,000 रुपए है और ये इसकी फ़ीस जो है फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। और अगर मान लेते हैं हॉस्टल की फ़ी भी जानी है, यानी कि अगर वो हॉस्टल में रहती है, तो हॉस्टल में 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी होती है और एक शेयरिंग में ऑक्यूपेंसी होती है। मैं ये कह रहा हूँ अगर सिंगल का भी ले रही है तो 95,000 पे करना होता है वहाँ पर और ये आप जान लीजिए ये किसी भी हालत में हॉस्टल में नहीं रहेगी। तो मुझे समझ में नहीं आता क्या इसके फादर जो हैं इसके लड़की के फादर जब इन्हें पता था कि हमारी बच्ची ने कोई ना कोई इस तरह के प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या इतना भी नहीं सोचा होगा? भई पहले से पता होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस क्या है। हमारे भोपाल में जो-जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनका क्या लेवल है, उनमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर ये
गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ होता तो तब बात अलग थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो उसको कितनी फीस देनी होगी। तो आपको क्या लगता है कि 1 डेढ़ लाख रुपए के लिए वो आदमी 1.5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता, साल के 1 डेढ़ लाख रुपए का? अरे लगभग जो है कोई 13,000 रुपए, 12-13,000 रुपए करीब का बनता है महीने का। क्या आपको लगता है कि उसके फादर किसी भी तरीके से इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएंगे? अरे बड़े आसानी से कर पाएंगे। ये इन्होंने अगर ऑफर दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है। तो इसलिए जो भी बातें ये लोन वगैरह की उड़ रही हैं वो गलत हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके फादर का ज़मीर जाग गया हो और उसने इनसे पैसा लेने से मना कर दिया हो, और जब ये ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उसने ये कह दिया हो कि ठीक है, इट इज़ अ लोन और मैं आपको इसका जो खर्चा है वो रिटर्न कर दूँगा। बट क्योंकि इसकी बात कोई भी कहीं से भी सामने नहीं आ रही है तो हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर जनाब ने इसका ऑफ़र किया है तो क्या ऑफ़र किया है यार? 1,37,000 कुछ भी नहीं होते आज की डेट में, वो भी साल की फीस। और ये आदमी तो पूरी तरीके से उसके क्रेडिट यानी उसकी स्टडी और उसकी मेहनत और उसके डेडिकेशन को खरीदने को तैयार है इतने से पैसों में। किसी को भी इसका फीस स्ट्रक्चर देखना है तो पूरा का पूरा इसके वेबसाइट पे अवेलेबल है। और मज़ेदार बात ये है कि ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का है कि आप सेमेस्टर वाइज भी इसकी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। इट मीन्स इसको लगभग जो है 60% पहले पे करना होता है और लगभग जो 40-45% सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इन बड़े बोले या बड़ बोले जो जनाब हैं उनके बारे में, और उन्होंने क्या-क्या कहा है और कितना ज़्यादा अपने आप को महान बनने की कोशिश करी है। ये और इनकी वाइफ दोनों अपने आप को बहुत-बहुत महान बनते हैं, लेकिन इनकी महानत जो है वो हम अभी नीचे उतारते हैं। जनाब सबसे पहले उससे पूछ रहे हैं, आप बताओ कि कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? पहले उसने ये बताया कि लास्ट ईयर तो हम कॉलेज गए थे देखने के लिए, और इस साल हमने जो एडमिशन लिया हमें बहुत अच्छा लगा। देखो ये एक प्राइवेट कॉलेज है, अगर ये चाहते तो ये लास्ट ईयर भी इसका एडमिशन ले सकते थे, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी कि 1 साल का वेट करती वो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे ही हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो जेईई की जो परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग ही सारे एडमिशन लेते हैं। कुछ एडमिशन्स ये इस तरह से डायरेक्ट ले लेते हैं और उसके लिए ये लोग जो है अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए ही होता है, जो कि उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन उस टाइम में इस बच्ची ने और इसके फादर ने डिसाइड किया होगा कि भई हम एग्जामिनेशन से पहले हम जो है पहले कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसमें जाते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गया, अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम हो जाता है और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, रेपुटेशन वगैरह ज़्यादा होती है। तो इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और ये करना कोई गलत बात भी नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसने 1 साल तैयारी करी और 1 साल तैयारी करने के बाद में इसका एडमिशन इस तरीके से नहीं हो पा रहा था कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में ये एडमिशन ले सके। तो उसके बाद में फिर यही अच्छा रहता है कि अपने ही सिटी में, क्योंकि आज की डेट में तो हर बड़ी सिटी में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, तो आप अपनी ही सिटी में कोई एडमिशन ले लें। अब जनाब जो है इसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इन्होंने कोई सलाह नहीं दी, इन्होंने कोई बात नहीं करी। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ जब पिज़्ज़ा के रिज़ल्ट की बात हुई थी और ये बात हुई थी कि वो लड़की अब आगे पढ़ नहीं सकती, और इन्होंने ही कहा था कि वो उसका पढ़ने में मन नहीं है, और तब जो इनको ट्रोलिंग मिली थी, ज़बरदस्त तरीके से ट्रोलिंग मिली थी, तब इन्होंने पहली बार अपने व्लॉग में ज़ारा का नाम लिया था कि देखिए वो बच्ची है, वो बच्ची कितना अच्छा कर रही है। तो मतलब ये कहना चाह रहे थे कि बच्चे-बच्चे पे डिपेंड होता है, कोई बच्चा अच्छा करता है, कोई बच्चा अच्छा नहीं करता। तो क्लियर कट है कि तुम्हारे पास रह के जो बच्चा पढ़ रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा। इट मीन्स आपका क्रेडिट ज़ीरो है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। जबकि दूसरा बच्चा कहीं और रह के पढ़ रहा है और उसका जो है डेडिकेशन पूरा 100% है और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो रहा है, तो उसमें तुम्हारा क्या है? चलिए जनाब की कुछ आगे की बातें सुनते हैं। जनाब कहते हैं कि जब रिज़ल्ट आ गया तो हम लोगों ने दोनों ने बैठ के डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि अब ये बताओ कि तुम्हें जो है इंजीनियरिंग जो है अभी करनी है और अभी एडमिशन लेना है, या फिर दोबारा से प्रिपेयर करना है? क्योंकि ये बहुत मायूस थी, क्योंकि इसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज उसमें नहीं मिल पाया। तो एक बार बताओ जनाब, उसमें तुमने डिसीज़न किया क्या? तुमने डिसीज़न क्या किया? तुम्हारी उसी लड़की ने ये कहा कि भई ठीक है मैं इस साल ही एडमिशन लूँगी, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? तुम्हारा उसमें गाइडेंस क्या रही कि तुम्हें जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
तो तुम खामखा क्यों बेकार में घुस रहे हो, अपनी नाक घुसा रहे हो कि मैंने डिसीजन दिया और हम लोगों ने बैठ कर डिसीजन किया। अरे तुम्हारा डिसीजन है ही नहीं, ये इस बच्चे का डिसीजन था कि मैं आगे और नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ अब ये एडमिशन लेना चाहती हूँ। अब उसके बाद में जो कहते हैं वो तो बहुत ही शर्मिंदा है, इसके माँ बाप के लिए बहुत ही शर्मिंदा वाली बात कही। अब जनाब कहते हैं ये उड्डू खालू और हमारी खाला की एक ही लड़की है, एक ही संतान है, और फिर ये जो है ना जितनी जल्दी ये पढ़ेगी, 1 साल और वेस्ट करेगी तो 1 साल बाद में इसको नौकरी मिलेगी, तो ये इनके हाथ नहीं बटा पाएगी। मतलब आज की डेट में ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ इसका इंतजार कर रही है कि जैसे ही ये इंजीनियरिंग कर ले और ये कमाना शुरू कर दे तो इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। मतलब उनके यहाँ शायद रोटी नहीं बन पा रही होगी, ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक से कपड़े नहीं मिलते होंगे। जनाब किस तरीके से उनको बयान कर रहे हैं, मतलब उनकी माली हालत को इतना दिखाने की, इतना गंदा, इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनके घर में कुछ है नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बच्चे के एडमिशन के लिए राह ताक रहे थे कि कैसे करके ये इंजीनियर बने और ये कमाना शुरू करे तो हमारा खर्चा चलेगा। वाह जनाब वाह! मतलब अपने आप को महान दिखाने के लिए उसके माँ-बापों को क्यों नीचे गिरा रहे हो? उसकी माली हालत को क्यों नीचे गिरा रहे हो? और फिर एक बात बताइए, क्या एक दिन इस लड़की की शादी नहीं होगी? तो अगर उस लड़की की शादी हो जाएगी तो फिर इनके जो खाला-खालू हैं, जिनका ये नाम ले लेके बात कर रहे हैं, उनको ये क्या अपने घर में ले आएँगे कि भई ठीक है, अब उसके बाद में हम तुम्हें खाना खिलाएँगे, अब तुम्हारी बच्ची तो चली गई, अब कमाने वाला कोई रहा नहीं, तो अब मैं खाना खिलाऊँगा, तुम मेरे घर में आ जाना। बता दो जनाब, अभी बता देते ना कि जब अभी तो कमा के खिलाएगी ये लड़की इंजीनियरिंग करने के बाद में, फिर जब इसकी शादी हो जाएगी तो कब इनको यहाँ पे ले आओगे आप? मतलब शर्म भी नहीं आई अपने रिश्तेदारों के, इन दोनों बहन-भाइयों का यही काम, अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं किसी तरीके से। अरे यार उस लड़की की भी अपनी ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएगी। ये क्या यार कि ये बस कमाने लग जाए बस फटाफट और उसके बाद में इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जनाब अपने लिए क्यों करके उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो? उसे हो सकता है वो इंजीनियरिंग करने के बाद में कोई और चीज़ करना चाहे, कोई हायर स्टडी के लिए जाना चाहे, हायर स्टडी करना चाहे, तुमको क्या इस बात में है कि जल्दी से इसे इंजीनियरिंग करा दें और उसके बाद में ये जो है कमाना शुरू कर दें। मतलब ये जो बात है लोन वाली बात, क्या इसलिए बात कर रहे हो कि जितना भी पैसा तुम लोग लगाओगे इसके एडमिशन के लिए और उसके बाद में लगभग 8 लाख या 9 लाख रुपए खर्च होंगे, मतलब 10 लाख समझ लीजिए। तो ये 10 लाख रुपए आप जल्दी से पाना चाहते हो कि जल्दी से जल्दी एक नौकरी पे लग जाए, तो 10 लाख रुपए पहले मेरे मिल जाएँ, उसके बाद में ये कुछ भी करे। कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, कितने ज़्यादा सेल्फिश होने की बात है, कितने ज़्यादा लालची बनने की बात है। अब जनाब यहाँ पे भी कहते हैं कि मैंने कहा कि तुम्हारा जो डिसीज़न है, तुम्हारा 1 साल रुकना है, तुम जो भी करो, तुम इंजीनियरिंग करना चाहो इंजीनियरिंग करो। भई तुम्हारा क्या कि हमने बैठ के डिस्कस किया, तुमने क्या ही सलाह दे दी, तुमने बड़े होने के नाते उस बच्ची को क्या सलाह दे दी? पूरी तरह छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया ना कि वो डिसीज़न ले कि उसे आगे पढ़ना है या फिर जो है अभी जाके इंजीनियरिंग करनी है। एक पढ़े लिखे आदमी का होने का या एक गाइड होने का, एक बड़ा होने के नाते आपको उसको सलाह देनी चाहिए थी कि बेटे तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम ये करो। तो अब तुम मानते कि तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन है कि हमने डिस्कस किया। ये डिस्कशन कहाँ हुआ? डिसीज़न तो सारा उसने लिया, तो तुमने क्या कर लिया इसमें? ये तुम्हारा डिस्कशन कहाँ गया? अब इसके बाद में वही खाला-खालू को बैश करने वाली बात करते हैं। अच्छा इस तरह से मुझे सही लगा, इसने जो डिसीज़न लिया बिल्कुल सही लिया कि बीइंग ए सिंगल चाइल्ड इसको खाला-खालू के लिए जल्दी से जल्दी पढ़कर नौकरी पे लगकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। अरे लानत है ऐसे बड़ों के ऊपर कि जो इस तरह की बातें करते हैं। अरे लड़कों के लिए तो सब लोग बातें करते आए हैं। लड़कियों के लिए कहते हैं बेटा तुम काम करो और तुम प्रोफेशनल बनो। लड़कियों के लिए उनकी आय पे यानी उनकी इनकम के ऊपर आँखें लगा के नहीं बैठता। शर्म करो ज़रा। ये अमेरिका नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है। लड़कियों को कभी भी उसके कमाई के खाने के लिए कभी सोचते भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, लड़कियाँ आज की डेट में बहुत कुछ कर रही हैं और जहाँ पर भी इस तरह के माँ-बाप हैं, जो सिंगल माँ-बाप हैं, आई मीन जिनके वो सिंगल बेटे या बेटी हैं, तो ऐसी लड़कियाँ जो है अपने माँ-बाप के लिए बहुत कुछ करती हैं और शादी हो जाती है, उसके बाद में भी बहुत कुछ करती हैं। लेकिन जिस तरह से जनाब ये कह रहे हैं, जिस तरह का तरीका है इनका बोलने का, उनको नीचे दिखाने के अलावा और क्या लगता है आपको? और शायद जनाब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका भी एक बेटा हो गया है और इसी समय से इन्होंने उसको कमाई पे लगा दिया। लगातार व्लॉग उसी कंधे पे चलाते हैं, कोई व्लॉग उसके बिना शूट नहीं होता है। ये वाला व्लॉग भी देखा जाए तो
शुरुआत में बच्चे के कंधे पे ही चल रहा था। तो इस तरीके से ये इनके दिमाग में सिर्फ़ यही है कि बच्चे होते ही कमाने के लिए हैं और बस पैदा होते ही वो किसी तरीके से माँ-बाप को कमाना शुरू कर दें। अब आप देखिए जनाब जो है किस तरह के रूल सेट कर रहे हैं। जनाब कह रहे हैं अब तुम 4 साल बस लगा दो, पढ़ाई करो और अगर यहाँ नहीं आना है मत आओ। मतलब पता है यहाँ आने से पढ़ाई खराब होगी, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, कोई ऐसी बात होगी नहीं, कोई पढ़ाई के बारे में बात भी नहीं करेगा। जनाब पहले से ही दिखा रहे हैं कि भई हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। पर इस तरह के रूल बनाना अरे उसके माँ-बाप अच्छी तरह जानते हैं, अगर उसके माँ-बाप ने ये माहौल और ये सब चीज़ें नहीं दी होती और इस बच्ची ने ये सब चीज़ें नहीं किया होता, तो क्या आज की डेट में ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाती? लेकिन जनाब कौन खामखा मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, दूसरे का बच्चा है, फालतू में अपनी एडवाइस क्योंकि उसको एज़ अ कंटेंट बनाना है और अपना व्लॉग में दिखाना है और आगे भी दिखाना है, इसलिए वो सब भाषणबाज़ी कर रहे हैं। जनाब कह रहे हैं कि अम्मी लोगों को भेज दिया करूँगा, हाँ, अम्मी लोग को भेजेंगे मतलब अम्मी के अलावा चालू का नाम ले लिया इसने क्योंकि इसको यहाँ कौन बुलाता है, चालू ही तो बुलाती है, अम्मी थोड़ी ना बुलाती है, ये तो ना बुलाता है, तो चालू को भी भेज दे भाई, क्या हो गया यार बहन से इतनी ज़्यादा ना, इतने खफ़ा नहीं होते और तुम तो उसके फ़ादर बने हुए हो कि बहन के तुम फ़ादर हो, तो तुम एक बाप अपनी बेटी के लिए इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? कहीं न कहीं खाला को ये सब चीज़ें बुरी लगी, तो खाला को बोलना पड़ा कि नहीं, ये सब चीज़ तो है और ये सब चीज़ तो हम करते हैं और डेफ़िनेटली वो करेगी भी। तुम क्या कह रहे हो? इसके लिए वो खुद सैक्रिफ़ाइस कर देगी। जब से ये वहाँ लास्ट ईयर से गई है और इतनी कोचिंग और ये सब किया है, एक बार भी वो यहाँ पे नहीं आई। जबकि हर साल ऐसा होता था कि जब इसका बर्थडे आता था, तो अब ये यहाँ पे बुलाई जाती थी और इसका बर्थडे यहीं सेलिब्रेट किया जाता था क्योंकि ये लोग ना कंटेंट के भूखे हैं, व्यूज़ के भूखे हैं। इसके नाम से अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो जानबूझ के उसको उसी टाइम पे बुलाया जाता है कि चलो इसका बर्थडे मनाने के नाम से अच्छे खासे व्यूज़ आएँगे, तो इसको बुला लिया जाता है। ये लालची लोग सिर्फ इनकी लार टपक रही है, पैसे टपक रहे हैं, इन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है, ये रिश्तेदारी नहीं दिखाई देती, बच्चे नहीं दिखाई देती, उसकी मेहनत नहीं दिखाई देती, उसके माँ-बाप का डेडिकेशन नहीं दिखाई देता। उनके माँ-बापों ने कितना-कितना बलिदान दिया होगा इस बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने आपसी रिलेशन में भी बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया होगा इस बच्ची के लिए। अब इसके बाद में जनाब जो है पूछते हैं कौन सी ब्रांच ली है? क्योंकि वो भी डिक्लेरेशन करना था, टाइटल तो डाल दिया, तो इसने जो है कंप्यूटर साइंस ली है। अब उसने आगे बच्ची ने बोल दिया कि मैंने एआईएमएल ली है। अब जनाब के तो परखच्चे उड़ गए, दिमाग के परखच्चे हो गए, कुछ दिमाग में कुछ नहीं आया, सब कुछ ऊपर से निकल गया क्योंकि वैसे तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया। अरे खाक डिस्कशन किया। डिस्कशन इसी बात का तो होता है कौन सी ब्रांच लेनी है, कैसे चलना है, कौन सी ब्रांच बच्चे के लिए सूटेबल है। बच्चे को इतना आइडिया कई बार नहीं होता है, तो उससे डिस्कशन किया जाता है इस बात की। तो जनाब को पता है एआईएमएल क्या होती है? जनाब सुन लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग होती है। अब ये भी अगर ऊपर से निकल गया हो तो कमेंट कर देना, ये भी समझा दूंगा मैं। इसके लिए कंप्यूटर साइंस लेना जरूरी होता है। दिस इज बेसिकली जो इसने वर्ड बोला है, इट्स ए स्पेशलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। जनाब तुम तो रहने दो, बच्ची ने पूरी तरह से मिट्टी कर दी है तुम्हारे डिसीजन की। तुमने कोई डिसीजन नहीं दिया, तुमने कोई डिस्कशन नहीं लिया, तुम इसमें कुछ भी थे नहीं। सारा डिसीजन जो उस बच्ची का है, उसके फैमिली का है कि कौन सी ब्रांच लेनी है और क्या एडमिशन लेना चाहिए अभी या अभी नहीं लेना चाहिए, दोबारा से रीअपेयर होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। लालची लोग, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे, अपने व्यूज, इनसे मतलब है। अब जनाब का दिमाग का तो ब्लैकआउट हो गया। अब मैडम आई, मैडम ओ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझती हूँ कौन सी ब्रांच ली है। तो जनाब के साथ में मैडम जो है हमें हम बोलते आज की डेट में जो स्कोप है और जो बनता है वो यही है, ये बिल्कुल सही है। मैडम आप तो रहने दो, आपने भी पूरे ड्रॉप आउट किया है, आपको भी कुछ आता पता नहीं है। एआईएमएल का अगर फुल फॉर्म पता होता तो बताती कि ये किस में यूज होती है, किस तरीके से आज की डेट में ये कामयाब है। ये वो लोग हैं कि अपने टैब का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने के लिए और बाकी चीज़ देखने के लिए करते हैं, यूट्यूब देखने के लिए करते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि टैब से क्या-क्या काम किए जा सकते हैं और किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद में जनाब कहते हैं अब अभी तो मौज करो, ऐश करो, अभी तो घूमो-फिरो और फिर उसके बाद में जब सेमेस्टर शुरू हो जाएगा तो मुझे तो पता है। अच्छा, जनाब आपको पता है कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ती थी? आपको तो होश ही नहीं रहता था। बाइक पे घूमना, फ्लॉन्ट करना, बालों को ऊपर करना, चश्मा लगा के घूमना, यही
यही वजह थी ना ड्रॉप आउट हुआ। अगर ऐसा दिल लगा के इंजीनियरिंग करी होती तो मान लेते, और इंजीनियरिंग करने से भाग गए यहाँ से। जनाब की कितनी और कैसी-कैसी बैक आई हैं भाई, रहने दो बस। आप जो है ना आगे के लिए ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके लिए करना है, इसके लिए यानी कि अपनी माँ के लिए करना है। जनाब तुम अपनी माँ का सोचो तो और अपनी बीवी से करवाओ। वो अच्छी तरह पता है उसे अपनी माँ क्या चीज़ होती है और माँ और बाप क्या चीज़ होती है। वो पूरी तरीके से एक अच्छी स्टूडेंट है और साथ-साथ एक अच्छी लड़की है जो अपनी फैमिली को और अपने फैमिली कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझती है। ना वो कपड़ों में, ना किसी और चीज़ में बिल्कुल भी इस तरह का काम नहीं करती है। किसी तरीके से भी वो अपने आप को फ्लॉन्ट करने की कोशिश नहीं करती है। यही इन लोगों की परवरिश है। जो ये सब परवरिश करते रहते हो ना, तुम देखना तुम्हारा बेटा क्या करेगा और उसका बेटा क्या करेगा। क्योंकि इस घर में पढ़ाई का माहौल और अखलाक यानी तमीज़ ये सब सिखाई ही नहीं जाती। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। आपको क्या लगता है कि जनाब जो इस तरह से क्रेडिट लेते चले जा रहे हैं, प्राउड, 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 ये प्राउड मोमेंट करने का इनको हक है या नहीं है? और जिस तरह से जनाब ने ये कहा कि हमने डिसीज़न लिया, तो जनाब ने वाक़ई में कोई डिसीज़न लिया है, नहीं लिया है? जनाब ने क्यों करके इसके माँ-बाप की बेइज़्ज़ती करी? चलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।